You know just what you do to me. Play my emotions like a pair हेलो of हेलो 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 puppet strings. एवरीवन, सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने घर में होंगे, अपने पेरेंट्स के साथ होंगे। तो ये है मेरे भाई की इंगेजमेंट का पार्ट 2। तो इसमें इंगेजमेंट भी इंक्लूड है और उसके लिए तय की गई तैयारियां भी इंक्लूडेड हैं। तो भाई की शादी और बहन तैयार ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैंने बहुत सारे मार्केट्स घूमे, जैसे लाजपत नगर हो गया, रोहिणी हो गया, कमला नगर हो गया, बहुत सारे मार्केट्स घूमे। बट मुझे अपनी पसंद का जो गाउन है वो बिल्कुल भी मतलब मुझे कहीं पसंद ही नहीं आ रहा था। तो ये हम लाजपत नगर वाला दिन है जो मैं कवर कर पाई। हमने यहाँ पे मेट्रो से एग्ज़िट किया था, उसके बाद फिर हमने ई रिक्शा पकड़ा और मैंने बहुत सारी दुकानों पर ट्राई किया। बट मैं वहाँ की वीडियोस शूट नहीं कर पाई क्योंकि वो वीडियो शूट करने नहीं देते। इवन वो पिक्चर्स भी क्लिक नहीं करने देते हैं। वो बस ये बोलते हैं कि आप वीडियो कॉल करके किसी को दिखाना चाहते हो तो वीडियो कॉल करके दिखा दो, बट पिक्चर्स और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है भाई। लाजपत नगर घूमने के बाद फिर हमने वहाँ से भी चले गए। फिर हम आईएनए भी घूमने गए कि क्या पता वहाँ पे मुझे कुछ अच्छा मिल जाए। बट वहाँ पे भी मुझे कुछ अच्छा नहीं मिला। बट वहाँ पे जो दिल्ली हाट है आईएनए का वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो अंदर तो मैं नहीं गई, बट बाहर भी वो बहुत अच्छे से मतलब डेकोरेट होके रखते हैं। तो वहाँ पे कुछ बुक्स थी, कुछ डेकोरेशन का आइटम्स थे क्योंकि दिवाली भी पास में ही थी। तो फिर यहाँ पे इन सब चीज़ों का कलेक्शन था और ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी भी थी जो मेरे लिए किसी काम की नहीं थी क्योंकि अभी मैं भाई की इंगेजमेंट की शॉपिंग करने के लिए आई थी। तो लाजपत नगर में कुछ मिला नहीं था तो हम वापस आ गए थे। बट आईएनए में भी मुझे कुछ ज़्यादा खास मिला नहीं था। फिर हमने थोड़ी देर आईएनए में के पास बैठ गए। आईएनए आने का मेन मकसद गाउन चूज़ करना नहीं था। वहाँ पे एक केरला होटल करके रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जाना था। बट क्योंकि मैं जब लास्ट 3-4 साल पहले गई थी, यहाँ का जो डोसा था इतना टेस्टी था। बट अब यहाँ का टेस्ट इतना घटिया हो चुका है कि मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो उसके बाद हम डोसा खाने के बाद फिर वापस जाते हैं अपने घर की तरफ। बेस्ट पार्ट ये था उस टाइम वेदर बहुत अच्छा था तो इतनी सरदर्दी नहीं हुई थी घूमने के लिए कि इधर उधर हम धक्के खा रहे हैं लहंगे के लिए। केशवपुरम भी गए थे और कोहाट एनक्लेव भी गए थे, बट वहाँ पे भी कुछ खास कुछ अच्छा नहीं मिला। फिर एक जगह मैं पसंद करके आ गई थी जो मुझे देखते ही पसंद आ गई थी। वो फाइनल करने के बाद मैं अपने घर आती हूँ और उसके बाद पापा मुझे लेके चले जाते हैं हार्डवेयर की शॉप पे। पता नहीं इसे कौन सी शॉप बोलते हैं। तो ये मुझे ले जाते हैं क्योंकि हमारा नीचे का जो फ्लोर है वो तैयार हो रहा है। तो हमें यहाँ के बाथरूम के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, लाइक मिरर हो गया, वॉश बेसिन हो गई और टैप वगैरह हो गए। तो इन सब को हमें लेना था। तो फिर मैं पापा के साथ गई, हमने इन सब चीज़ों की शॉपिंग करी जिसमें मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। मैं बस मुंह उठा के चले गई थी क्योंकि पापा ने बोला था और पापा का कहना तो मैं टाल नहीं सकती। बट मुझे यहाँ पे जो न्यू मॉडल की वॉश बेसिन है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे थे। और बेस्ट पार्ट ये थी कि जो मुझे पसंद आ रहे थे वो हमारे किसी काम के ही नहीं थे क्योंकि ये राउंड शेप में थे और हमें चाहिए थे ट्रायंगल, ट्रायंगल नहीं रेक्टेंगल शेप। तो ये सारी शॉपिंग करने के बाद दिवाली का टाइम था तो बहुत सारी जो मार्केट्स हैं वो सजी हुई थी और अच्छी भी लग रही थी। बट मैं शॉपिंग कर करके एक्चुअल में इतना ज़्यादा थक चुकी थी कि मुझे मार्केट जाना भी मतलब इतना बुरा लगता था, ऐसा बोझ जैसा लगता था क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आता था यार। हम हर दिन मार्केट घूम रहे हैं, कभी कुछ लेके आ रहे हैं, कभी कुछ लेके आ रहे हैं। और मेरा काम तो ऐसा था कि मुझे घर की भी सफाई करवानी है, मम्मी के साथ जो हम लेडीज़ वाला सामान खरीद लाइक साड़ी सूट ये सब खरीदना है वो भी मुझे करवाना है। और फिर पापा के साथ जो हमें बैंक्वेट फाइनल करके आना है वो भी मुझे करवाना है, मेन्यू भी हमें ही डिसाइड करना है, डेकोरेशन भी हमें करना है। तो अगर देखा जाए तो इन सब चीज़ों के बीच में अगर कोई सेंटर में था तो वो मैं थी। तो मेरा जो सर है वो एकदम फट गया था। तो मैं तो मतलब जितनी एक्साइटमेंट थी ना भाई की शादी की, ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि मुझसे बस मजदूरी करवाई जा रही है। बट ठीक है, इस चीज़ का भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था क्योंकि आफ्टर ऑल एक ही भाई है और तो कोई भाई है नहीं। तो मुझे यहाँ पे ना बहुत सारे चीज़ें ऐसी थी जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी। बट पसंद आने के बावजूद मैं उन्हें ले नहीं सकती थी क्योंकि वो हमारे काम की थी ही नहीं।
तो इसलिए हमने जो जो सामान हमें ज़रूरत थी पापा ने वो ऑर्डर करवाया, बिल बनवाया और लेके चले गए। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन सा गाउन पसंद किया था। ये था सिलेक्टेड वाला गाउन जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। फिर ये सब करने के बाद हम आते हैं घर और मम्मी बना रही होती हैं सब्ज़ी, जो दाल चावल होते हैं। मैंने मम्मी को फ़ोन करके बोल दिया था कि मुझे दाल चावल खाने का मन है, तो प्लीज़ अब दाल बना देना, चावल मैं आके उबाल लूँगी। बट मम्मी तो मम्मी होती है, तो मम्मी ने चावल भी उबाल के रख ही लिए थे। ये सब करने के बाद फिर मैं अपना डिनर करती हूँ, क्योंकि सुबह भी मैं कुछ खा के नहीं जाती हूँ, जल्दी हड़बड़ाहट में चले जाते हैं, तो इसलिए फिर हम पेट भर के अपना डिनर करते हैं। पर मैंने ये बहुत मतलब मुझे इतना अजीब लगा ना कि यार इतना सारा काम होता है। और कहने वाली बात है कि बच्चे कुछ नहीं करते, बट मुझसे पूछो मैंने क्या क्या किया है यहाँ पे। बस वो पैसों का कुछ नहीं कर पाते हैं, पर जितना भी फिज़िकल वर्क होता है, मेंटल वर्क होता है, वो सब बच्चे करते हैं और अपना पूरा बेस्ट देते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर मम्मी के पास चले जाती हूँ दाल चावल खाने, क्योंकि मम्मी ने भी कुछ खाया नहीं होता और पूरे दिन का काम करके मैं थक चुकी होती हूँ। वैसे भी सुबह से मार्केट जा रहे होते हैं, फिर पापा के साथ नीचे वाली फ्लोर के लिए सामान लेने जा रहे होते हैं। तो ये सब करके मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर चुकी होती हूँ। और इस टाइम पे ना हमारे घर का सीन ऐसे हो गया था कि हम खाने पीने का कुछ भी ध्यान रख ही नहीं रहे थे। तो ये होता है एंगेजमेंट वाला दिन, ये मेरा फाइनल लुक होता है, क्योंकि इसके बाद में कोई वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ, ना अपनी ना किसी और की। बस भाई की और भाभी की छोटे छोटे क्लिप्स ले लिए थे, जैसे कि ये उनकी एंट्री होती है। एंट्री बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, बट ये है कि सब कुछ हमें ही करना था, क्योंकि इसमें गोद भी भरनी होती है जिस दिन एंगेजमेंट होती है। तो उस दिन सारा सामान जो हमने एक रूम लिया था उसमें लॉक करके रखा हुआ था, बट वो लाना ले जाना सब कुछ मतलब हमें ही करना था, मुझे और दीदी को। तो हम बस पूरे दिन भाग दौड़ कर रहे थे। ये कुछ क्लिप्स थी जो मैंने ली थी, बट ओवरऑल मैं ये बोलूँगी भाई की शादी थी, भाई की सगाई थी, भाई की एंगेजमेंट थी, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।